क्या आप भी CGHS कार्ड के बारे में पूरा सच जानना चाहते हैं? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि CGHS कार्ड कैसे बनता है, कौन इसके लिए एलिजिबल है, कितना पैसा देना पड़ता है और पेंशनर्स के लिए लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है। साथ ही आपको ये भी पता चलेगा कि CGHS और FMA में क्या फर्क है, कैशलेस ट्रीटमेंट कैसे मिलता है और आप किन किन सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें आपको CGHS से जुड़ी हर जरूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मिलने वाली है। CGHS यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम भारत सरकार की एक हेल्थ स्कीम है, जिसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और पेंशनर्स को मुफ्त और बेहतर इलाज की सुविधा सरकारी और बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स में दी जाती है। क्या आप जानते हैं कि इस स्कीम के जरिए आप OPD से लेकर बड़े हॉस्पिटल ट्रीटमेंट तक की सुविधा ले सकते हैं? लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि CGHS कार्ड कैसे बनता है, कौन इसके लिए एलिजिबल है और इसमें क्या क्या सुविधाएं मिलती है। तो चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात करें तो CGHS कार्ड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स, MPs, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस, फ्रीडम फाइटर्स और कुछ ऑटोनॉमस बॉडीज के कर्मचारियों को मिलता है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इसके लिए एलिजिबल नहीं होते, उनके लिए अलग स्कीम्स होती है। अब बात करते हैं CGHS कार्ड बनाने की प्रोसेस की। इसके लिए आपको CGHS की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करना होता है। वहां अपनी बेसिक डिटेल्स जैसे नेम, डिपार्टमेंट, आधार नंबर और एड्रेस भरना होता है। इसके बाद आपको कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, जैसे ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और पासपोर्ट साइज फोटो। इसके बाद कंट्रीब्यूशन फी जमा करनी होती है और फॉर्म सबमिट करना होता है। इसके साथ ही सर्विंग एम्प्लॉइज को अपना एप्लीकेशन फॉर्म अपने डिपार्टमेंट या ऑफिस में सबमिट करना होता है, जबकि पेंशनर्स को अपना फॉर्म अपने नियरेस्ट CGHS ऑफिस में जमा करना होता है। कुछ दिनों के अंदर आपका CGHS कार्ड बन जाता है और आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सबसे जरूरी सवाल आता है कि इसमें कितना पैसा देना पड़ता है। सर्विंग एम्प्लॉइज के लिए ये अमाउंट उनकी सैलरी से हर महीने डिडक्ट होता है, जो उनके पे लेवल के हिसाब से तय होता है। जैसे पे लेवल 1 से 5 तक के कर्मचारियों के लिए 250 रुपए प्रति माह, पे लेवल 6 के लिए 450 रुपए प्रति माह, पे लेवल 7 से 11 तक के लिए 650 रुपए प्रति माह और पे लेवल 12 और उससे ऊपर के लिए 1000 रुपए प्रति माह कंट्रीब्यूशन देना होता है। वही पेंशनर्स के लिए एक बार लाइफ टाइम लंप सम सब्सक्रिप्शन देना होता है, जो उनके लास्ट पे लेवल के आधार पर तय किया जाता है। अगर इसे आसान तरीके से समझे तो पे लेवल 1 से 5 तक वालों के लिए लगभग 30,000 रुपए के आसपास लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन होता है। पे लेवल 6 के लिए लगभग 54,000 रुपए, पे लेवल 7 से 9 तक वालों के लिए करीब 78,000 रुपए और पे लेवल 10 और उससे ऊपर के लिए यह राशि लगभग 1,20,000 रुपए तक हो सकती है। ये अमाउंट समय समय पर सरकार द्वारा रिवाइज भी किया जाता है, इसलिए लेटेस्ट रेट चेक करना जरूरी होता है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझना जरूरी है कि पेंशनर्स के पास ऑप्शन होता है कि वे CGHS सुविधा लें या फिर FMA यानी फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस लें। अगर पेंशनर CGHS नहीं लेते तो उन्हें हर महीने FMA मिलता है। इसके अलावा कुछ केसेस में पेंशनर CGHS का केवल IPD फैसिलिटी ले सकते हैं और बाकी ट्रीटमेंट के लिए FMA भी ले सकते हैं, लेकिन दोनों फुल बेनिफिट्स एक साथ नहीं लिए जा सकते। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट प्रोसेस की। CGHS के तहत पेंशनर्स आमतौर पर एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स में कैशलेस ट्रीटमेंट लेते हैं, जबकि कुछ केसेस में अगर खुद खर्च करना पड़े तो बाद में रीएम्बर्समेंट क्लेम किया जा सकता है। वहीं सर्विंग एम्प्लॉइज भी जरूरत पड़ने पर पहले इलाज करवाकर बाद में अपने डिपार्टमेंट से रीएम्बर्समेंट क्लेम कर सकते हैं। यह प्रोसेस डिपार्टमेंट रूल्स के अनुसार होता है। अब बात करते हैं सुविधाओं की, जो CGHS को इतना पावरफुल बनाती है। CGHS कार्ड से आपको OPD ट्रीटमेंट, फ्री मेडिसिन, स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन, हॉस्पिटलाइजेशन, डायग्नोस्टिक टेस्ट्स जैसे ब्लड टेस्ट और एक्सरे, इमरजेंसी ट्रीटमेंट और बड़े हॉस्पिटल्स के लिए रेफरल जैसी सुविधाएं मिलती हैं। यानी एक तरह से आपका पूरा इलाज कवर हो जाता है। CGHS कार्ड का इस्तेमाल आप CGHS वेलनेस सेंटर्स, एम्पैनल्ड प्राइवेट हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कर सकते हैं। इमरजेंसी सिचुएशन में आप सीधे इलाज ले सकते हैं, लेकिन नॉर्मल केसेस में रेफरल लेना जरूरी होता है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी जानना जरूरी है, जैसे CGHS हर शहर में अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये भारत के लगभग 80 से ज्यादा सिटीज में संचालित हो रहा है और लगातार इसका विस्तार भी किया जा रहा है।
इसके अलावा कार्ड होल्डर और उसके डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स ही इसका बेनिफिट ले सकते हैं। कार्ड को हमेशा वैलिड रखना जरूरी है और अगर कोई गलत जानकारी दी जाती है तो कार्ड कैंसिल भी हो सकता है। तो अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या पेंशनर हैं तो CGHS आपके लिए एक बहुत बड़ी सुविधा है जो आपको मेडिकल एक्सपेंसेस से काफी हद तक बचा सकती। अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं कि क्या आपके पास CGHS कार्ड है या नहीं।